ग्रेटफुल लाइव चैनल के मंच पे आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ जो टॉपिक चल रहा है मैजिक बुक का, लास्ट पे है, लेकिन जादू कभी खत्म नहीं होता है। हमने जीवन में हमेशा याद रखना है, जादू कभी खत्म नहीं होता है। जितना हम रोज प्रैक्टिस की है ग्रैटिट्यूड की, 280 ब्लेसिंग तो सभी ने लिख दी होगी, और ज्यादा ही लिखी होगी। और ज्यादा ही आपने अगर प्रैक्टिस की है तो आप देखेंगे आपके जीवन में कभी भी जादू खत्म नहीं होता है। आप देखेंगे ब्रह्मांड में आप जो देते हो आपको वो मिलता ही है। आपने अगर कुछ बोला है तो आपने पाया है। आप विचार भी लाए हैं तो भी आपको मिला है। आप जीवन में देखेंगे जो चाहते हैं वो आप पा सकते हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जितना हम सोचते हैं, जो चीजों को हम फोकस करते हैं, जहाँ हमारा अटेंशन जाता है वहां ही हमारी एनर्जी प्रवाह करती है। तो ये ब्रह्मांड में आप जो देते हो वो लौट के आएगा ही आएगा। आपने ये सब हमेशा प्रैक्टिस में चालू ही रखना है। प्रैक्टिस में हमेशा जो हम प्रैक्टिस करते हैं ग्रैटिट्यूड की और सभी को धन्यवाद देते हुए करते हैं, तो देखेंगे कि आपको ये सब जीवन में वापस लौट के मिलेगा ही मिलेगा। तो अच्छी एनर्जी के साथ में हमेशा जो हमने प्रैक्टिस की है, लिखो, फिर बोलो, फिर सुनो, फिर वो विजुलाइज करो, और फिर उसका विजन बोर्ड बनाओ, स्क्रिप्टिंग करो। ये सब जीवन में हमें हमेशा कंटिन्यू रखना है। इस चैप्टर के द्वारा जो हम इस चैप्टर के द्वारा हम समझेंगे कि जादू को हमेशा कैसे याद रखना है, कैसे हमारे जीवन में अभी भी बरकरार रहेगा। और ये फिर देखो, हम बोलते हैं कि जो भी स्टार्स दिख रहे हैं ये मैजिक के, ये हमारे जीवन में लौट के हमारे स्टार्स हमारे पास आ रहे हैं। कैसे, वो आज इस चैप्टर द्वारा समझेंगे, ये तो टॉपिक द्वारा समझेंगे। तो जादू कभी खत्म नहीं होता है। यस मीनाक्षी जी, अनम्यूट करिए। जादू कभी खत्म नहीं होता। मैं जीवन में हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करती हूँ और अब यह बिल्कुल अविश्वसनीय लगता है कि पहले हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किए बिना इतने दिन, महीने और साल में कैसे रही। कृतज्ञता मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुकी है। यह मेरी कोशिकाओं में है और अवचेतन मन के ताने बाने में रची बसी है। जब हम कोई प्रैक्टिस करने लग रहे हैं तो हमें रोज होता है ना कि हम इस टाइम, अब क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो हैरानी होती है कि मैं पहले क्यों नहीं कर रही थी, ये इतने दिन कैसे निकाल दिए। तो अब यह मेरी कोशिकाओं में, यानी कि हमारी बॉडी के एक एक सेल में बस चुकी है, और अवचेतन मन में, हमारे सबकॉन्शियस मन में भी ये बस चुकी है ग्रेटिट्यूड की भावना। लेकिन यदि हम जीवन में उलझ जाएं और कुछ समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करना भूल जाएं, तो जादू ओझल हो जाएगा। अगर ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमें मिलेगा, लेकिन अगर हमने छोड़ दिया तो फिर वो हमें जादू नहीं मिलेगा। मैं अपने जीवन में जादू का इस्तेमाल मार्गदर्शक के रूप में करती हूँ। मार्गदर्शक कैसे? ताकि मुझे पता चल जाए कि क्या मैं कृतज्ञता का पर्याप्त अभ्यास कर रही हूँ या मुझे इसका अभ्यास बढ़ाने की जरूरत है। मतलब उस उन्होंने अपने दिमाग में ये बात रख ली थी कि मैंने ये एक मार्गदर्शक के रूप में है। कैसे? कि मैं जब देखती हूँ अपने जीवन में क्या चल रहा है, कि मुझे पता चल जाए कि मैं कृतज्ञता का अभ्यास कर रही हूँ या मुझे इसका अभ्यास बढ़ाने की जरूरत है। मैं अपने जीवन को गौर से देखती हूँ, और अगर मुझे लगता है कि मैं ज्यादा खुशी महसूस नहीं कर रही हूँ, तो मैं कृतज्ञता के अपने अभ्यास को बढ़ा देती हूँ। और यदि मेरे जीवन के किसी खास क्षेत्र में छुटपुट समस्याएं प्रकट होने लगती हैं, तो मैं तुरंत उस क्षेत्र में कृतज्ञता के जादुई अभ्यास को बढ़ा देती हूँ। देखो कितनी अच्छी बात बोली है रोना बहन ने, कि मैं कृतज्ञता का अभ्यास किस लिए यूज करती हूँ? मार्गदर्शन के लिए। कि मैं अपने जीवन में गौर से देखती हूँ कि मैं खुशी महसूस कर रही हूँ, जीवन के किस क्षेत्र में मुझे कमी महसूस हो रही है। अगर मुझे कमी महसूस हो रही है किसी पर्टिकुलर फील्ड में, तो
उसी पर्टिकुलर फील्ड में मैं अपनी ग्रेटिट्यूड की पावर बढ़ा देती हूँ, कृतज्ञता का अभ्यास बढ़ा देती हूँ। मैं अब झूठे दिखावों से धोखा नहीं खाती हूँ। इसके बजाय मैं हर परिस्थिति में कृतज्ञ होने के लिए अच्छाई की तलाश यह जानते हुए करती हूँ कि वह वहां है। फिर धुएं के झोंके की तरह हर अनचाही चीज जादू से गायब हो जाती है। ये भी होता है, कोई विपरीत परिस्थिति आ गई तो हम डर जाते हैं, लेकिन अगर हम ये कहेंगे कि नहीं अच्छा ही होगा, भगवान हमारे साथ है ना, तो थैंक यू थैंक यू, तो वो फिर वो धुएं के झोंके की तरह हर अनचाही चीज जादू से गायब हो जाती है। मैंने छोटी चीज के लिए धन्यवाद देकर शुरू किया और मैं जितनी कृतज्ञ बनी मेरी समृद्धि उतनी ही बढ़ती गई। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं उसका विस्तार होता है, और जब आप जीवन में अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो उसका अधिक सृजन करते हैं। अवसर, संबंध, यहाँ तक कि धन भी मेरी ओर प्रवाहित हुआ जब मैंने अपने जीवन की हर तरह की स्थिति में कृतज्ञ होना सीख लिया। बहुत बड़ी बात है, जब हम हर तरह की स्थिति में अपने आप को ग्रेटिट्यूड में ही पाएंगे कि थैंक यू भगवान, अच्छा हो रहा है मेरे साथ, थैंक यू, तो हर अवसर, संबंध, रिलेशनशिप भी अच्छे, अवसर भी अच्छे आएंगे और धन भी मेरी तरफ प्रवाहित हुआ। किसने लिखा है? ओपेरा विनफ्री, मीडिया पर्सनैलिटी और व्यवसाय। कृतज्ञता के अभ्यास द्वारा आप सृष्टि के अचूक नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह सृष्टि का आपको दिया उपहार है और यह इसीलिए मौजूद है ताकि आप इसका इस्तेमाल करें और अपने जीवन को प्रगति के पथ पर ले जाएं। है ना, कई बार हम छोड़ देते हैं मैंने क्या करना है, लेकिन वो बता रहे हैं नहीं, ये सृष्टि में सारी चीज की रचना आपके लिए की गई है। यह सृष्टि का उपहार आपको दिया गया है और यह इसीलिए मौजूद है ताकि आप इसका इस्तेमाल करें और जीवन को प्रगति के पथ पर ले जाएं। सृष्टि और आप एक स्तर है जो आपके जीवन में असीमित समृद्धि का कारक बनता है। जिस तरीके से कृतज्ञता के स्तर तक पहुंचा जाता है वह है सृष्टि, या अगर आप चाहें तो ईश्वर के साथ आपका संबंध। मतलब अगर आपका सृष्टि के साथ या ईश्वर के साथ संबंध जैसा होगा, उसके लिए आपके अंदर जितनी कृतज्ञता होगी तो आपके अंदर, आपके जीवन में असीमित समृद्धि आ जाएगी। आप में यह सोचने की प्रवृत्ति हो सकती है कि सृष्टि आपसे अलग है, और जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो आप अपने ऊपर यानी आसमान की ओर देखते हैं। आप सोचते हैं कि सृष्टि ऊपर है ना, आसमान की ओर देखते हैं। हालांकि सृष्टि निश्चित रूप से आपके ऊपर है, लेकिन ये आपके नीचे भी है और आपके पीछे भी है तथा आपके पास भी है, और तथा यह हर चीज व हर व्यक्ति के भीतर है। इसका अर्थ है कि सृष्टि आपके भीतर है। जैसा नीचे वैसा ऊपर, जैसे ऊपर वैसे नीचे। केवल इस ज्ञान के साथ आप चमत्कार कर सकते हैं कि चारों तरफ सृष्टि ही सृष्टि है, या चारों तरफ ईश्वर ही ईश्वर है। आप इस चीज को मानेंगे, इस पे कृतज्ञता व्यक्त करेंगे तो आप अपने जीवन में चमत्कार कर सकते हैं। जब आप समझ लेते हैं कि सृष्टि आपके भीतर है और इसकी प्रकृति के अनुरूप यह आपके लिए है, यह चाहती है कि आपको अधिक जीवन, अधिक स्वास्थ्य, अधिक प्रेम, अधिक सौंदर्य और आपकी हर मनचाही चीज अधिक मिले, तो आप जीवन में मिलने वाली हर चीज के लिए सृष्टि के प्रति सच्ची कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं, और तब आप अपने तथा सृष्टि के बीच एक व्यक्तिगत संबंध स्थापित कर लेंगे। देखो क्या बताया है इसमें, जब आप समझ लेते हैं कि सृष्टि चारों तरफ है, आपके अंदर है, तो ये रचना मतलब कृतज्ञता जो है ये आपके लिए है,
यह चाहती है कि आपको जीवन अधिक अच्छा मिले, स्वास्थ्य बहुत अच्छा मिले, अधिक प्रेम मिले, अधिक अच्छे रिश्ते हों, आपके जीवन में सौंदर्य हो, आपके देखने का नजरिया इतना अच्छा हो और आपकी हर मनचाही चीज आपको मिल जाए। तो आप जीवन में मिलने वाली हर चीज के लिए सृष्टि के प्रति सच्ची कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। और तब फिर आपका एक व्यक्तिगत, एक पर्सनल संबंध, जैसे भगवान के साथ, मैं भगवान का प्यारा बच्चा हूँ, मैं एक अनूठी रचना हूं, तो मैं मतलब एक अपना व्यक्तिगत संबंध बना रही हूँ। हर मिलने वाली चीज के लिए आप सृष्टि के प्रति जितनी अधिक वास्तविक कृतज्ञता महसूस करते हैं, सृष्टि के साथ आपका संबंध उतना ही करीबी बनता है। और तब आप कृतज्ञता के जादू द्वारा असीमित समृद्धि के स्तर पर पहुंच सकते हैं। कृतज्ञता वास्तविक होनी चाहिए, मतलब ये नहीं है कि आपको 100 बार करनी है जरूरी, लेकिन दिल से फील करते हुए। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है इसमें कि वास्तविक कृतज्ञता यानी दिल से कृतज्ञता, तो आपका संबंध उतना करीब बनता जाएगा, उतनी असीमित समृद्धि आएगी। आप कृतज्ञता के जादू के प्रति अपने हृदय और दिमाग को खोल देंगे और इसके साथ अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के जीवन को छू लेंगे। आप सृष्टि के मित्र बन जाएंगे। आप पृथ्वी पर असीमित नियामतों के साधन बन जाएंगे। जब आप सृष्टि के करीब पहुंचकर और व्यक्तिगत संबंध बनाते हैं, जब आप अपने भीतर सृष्टि की उस निकटता को महसूस करते हैं, उस पल से पूरा संसार आपका होगा और ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आप नहीं बन सकते, पा सकते या कर सकते, है ना। कि अगर आप अपने दिल और दिमाग दोनों का बैलेंस बनाएं और कृतज्ञता व्यक्त करें, तो आप क्या होगा, अपने संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति के जीवन को छू लेंगे। आप सृष्टि के मित्र बन जाएंगे। आप सारे जो लोगों से मिलते हैं उनके मित्र बन जाएंगे। तो आपके पास अनलिमिटेड अबंडेंस जो है ना, आपके पास सब चीज प्रचुर मात्रा में आने लग जाएगी। तो आपके संबंध और बढ़ते जाएंगे। तो अपने अंदर निकटता को महसूस करेंगे सृष्टि के प्रति, तो पूरा संसार आपका होगा और ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो आप नहीं पा सकते। कृतज्ञता ही जवाब है। कृतज्ञता टूटे हुए या मुश्किल संबंधों का इलाज है। यह स्वास्थ्य या धन की कमी का इलाज है। यह दुख का इलाज है। कृतज्ञता से डर, चिंता, दुख और हताशा खत्म होती है। यह खुशी, स्पष्टता, धैर्य, दयालुता, करुणा, समझ और मानसिक शांति लाती है। कृतज्ञता समस्याओं के समाधान लाती है। ये आपके सपनों को साकार करने के अवसर और संसाधन प्रदान करती है। कृतज्ञता ही जवाब है। बता दिया ना कि जीवन के सारे नेगेटिविटी, डर, चिंता, दुख और हताशा, ये सारे नेगेटिव इमोशन खत्म हो जाते हैं और आपके जीवन में सारे पॉजिटिव इमोशन कौन से, हैप्पीनेस, खुशी, स्पष्टता, क्लैरिटी आने लग जाती है आपके जीवन में। पेशेंस, धैर्य आने लग जाता है। दयालुता आने लग जाती है। करुणा, कंपैशन आने लग जाता है। काइंडनेस आने लग जाती है। समझ आने लग जाती है कि मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं। और सबसे बड़ी चीज, मानसिक शांति मिलने लग जाती है। वाह। कृतज्ञता हर सफलता के पीछे होती है। यह नए विचारों और खोजों के द्वार खोल देती है, जैसा न्यूटन और आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिकों ने साबित किया है। कल्पना करें कि हर वैज्ञानिक उनकी दिखाई राह पर चलने लगे, तब संसार समझ, विकास और उन्नति के नए क्षेत्रों में दाखिल हो जाएगा। वर्तमान सीमाएं टूट जाएंगी और टेक्नोलॉजी, भौतिकी, चिकित्सा, मनोविज्ञान, खगोल शास्त्र तथा हर वैज्ञानिक क्षेत्र में जीवन बदलने वाली खोजें होने लगेंगी। हमने पढ़ा है न्यूटन और आइंस्टाइन ने कृतज्ञता के जादुई अभ्यास का उपयोग किया है,
तभी वो इतने महान वैज्ञानिक बन पाए। तो हम ये कल्पना करते हैं कि हर आने वाला वैज्ञानिक उनकी दिखाई राह पर चले, तभी वो समृद्धि को पा सकेंगे। यदि कृतज्ञता को स्कूलों में अनिवार्य विषय बना दिया जाए, तो हम बच्चों की एक ऐसी पीढ़ी देखेंगे जो हमारी सभ्यता को अद्भुत उपलब्धियों और खोजों द्वारा तरक्की के शिखर पर पहुंचा देंगी। तब असहमतियां दूर हो जाएंगी, युद्ध खत्म हो जाएंगे और पूरे संसार में शांति स्थापित हो जाएगी। ये सब किससे होगा? ग्रेटिट्यूड से ही। अगर बच्चों को शुरू से ही स्कूलों में ये स्टार्ट कर दिया जाए, तो इससे हमारे पूरे जीवन में सुधार आ जाएगा, युद्ध खत्म हो जाएंगी, असहमतियां खत्म हो जाएंगी। जो राष्ट्र संसार को भविष्य में ले जाएंगे, वे वही हैं जिनके नेता और लोग सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। किसी देश के लोगों की कृतज्ञता से उनका देश तरक्की करता है और अमीर बनता है। इससे बीमारियां बहुत कम हो जाती हैं, व्यवसाय फलता फूलता है, उत्पादन बढ़ जाता है और पूरे देश में खुशी व शांति का माहौल बन जाता है। गरीबी गायब हो जाएगी और एक भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा, क्योंकि कृतज्ञ राष्ट्र उसे भूखा रहने की अनुमति नहीं देगा। जितने अधिक लोग कृतज्ञता की जादुई शक्ति को खोज लेते हैं, उतनी ही तेजी से यह संसार पर राज्य करेगी और कृतज्ञता क्रांति का सूत्रपात करेगी। वाह, कितना बड़ा पॉइंट लिखा हुआ है। ये सब आपने शेयर करना है ताकि लोग और ज्यादा से ज्यादा जुड़े, ताकि हमारा देश जो है ना, वैसे ही काफी आगे आ रहा है। और जितना मतलब कृतज्ञता जितने ज्यादा लोग करेंगे, उतना ही कृतज्ञता क्रांति का सूत्रपात करेगी, एक नया भविष्य का निर्माण करेगी। जादू को अपने साथ ले जाएं, जहां भी जाएं कृतज्ञता को अपने साथ ले जाएं। ये सिर्फ हम बुक में ही लिमिटेड कर देते हैं। जब हम इसको प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करने लग जाएंगे, तो हम जहां जाएंगे हमें याद रहेगा। अपनी रुचियों, मुलाकातों, कार्यों और जीवन की परिस्थितियों में कृतज्ञता के जादू को भर लें, ताकि आपके सारे सपने सच हो जाएं। भविष्य में यदि जीवन आपके सामने कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति रखता है, जिसके बारे में आप सोचते हैं कि उस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है और आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि क्या करें, तो चिंता करने या डरने के बजाय कृतज्ञता के जादू की ओर मुड़े और अपने जीवन की हर अन्य चीज के लिए कृतज्ञ हों। एक स्थिति में चैलेंज आ रहा है, तो हर अन्य चीज के लिए कृतज्ञ हों। जब आप जानते बूझते हुए अपने जीवन में अच्छाई के लिए धन्यवाद देते हैं, तो उस चुनौतीपूर्ण स्थिति के आसपास की परिस्थितियां जादू से बदल जाएंगी। कहते हैं कि अपने जो भी आपकी रुचि है, आज अपनी रुचियों पे भी काम करो कि मुझे क्या क्या अच्छा लगता है। मुझे कौन मैजिक क्लास करना अच्छा लगता है, या मैं किसी से जब मैग्निफिशेंट आउटकम लगाते हैं, मेरी आज की मुलाकात अच्छी रही, तो वहां पर भी जादू को अपने साथ ले जाएं। कोई भी काम आप करते हैं, घर का करते हैं, अपने इनकम के लिए सोर्स ऑफ इनकम करते हैं, वहां भी जादू को यूज करें, तो आपके जीवन की परिस्थितियां बदल जाएंगी। वाह। हमने उसे यानी मनुष्य को रास्ता दिखाया, वह वह कृतज्ञ है या कृतघ्न, यह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। देखो, पूरी बुक कंप्लीट हो गई है। लास्ट में उन्होंने क्या बोला कि हमने तो रास्ता दिखा दिया है, अब ये मनुष्य पर निर्भर करता है, वो अपने जीवन के लिए, अपनी चीजों के लिए कृतज्ञ बने या फिर उसको इग्नोर करे। जादुई शब्द धन्यवाद कहें, उन्हें जोर से कहें, उन्हें छत से चिल्लाकर कहें, उन्हें फुसफुसाकर कहें, उन्हें मन ही मन कहें, या उन्हें अपने दिल में महसूस करें। लेकिन आज के बाद आप जहां भी जाएं, कृतज्ञता
और उसकी जादुई शक्ति को अपने साथ ले जाएं। अपने दिल पर हाथ रख के आज प्रॉमिस करो कि मैंने अब धन्यवाद देना ही देना है, कृतज्ञता की शक्ति से। चाहे आप इसे जोर से कहें, अपने छत पे खड़े होकर चिल्लाकर कहें, फुसफुसाकर धीरे धीरे बोलकर कहें, मन ही मन बोलकर कहें, मन में दिल से फील करके महसूस करें, या फिर लिख कर करें, लेकिन मुझे ये कृतज्ञता महसूस करनी है। ये बुक खत्म हुई है, लेकिन हमारे जीवन में कृतज्ञता की स्टार्टिंग हुई है। समृद्धि और खुशी से भरे जादुई जीवन के लिए जवाब आपके होठों पर है, यह आपके हृदय के भीतर है, तैयार है और इंतजार कर रहा है। आप जादू को सक्रिय करें, शुक्र शुरू करें। वाह! अब जो समृद्धि हम पाना चाहते हैं, जिसके लिए हम सुबह से रात तक लगे रहते हैं, हमें यहाँ तारीफ मिले, हमारी यहाँ प्रशंसा हो, हमारे को यहाँ पूछा जाए, हमें यहाँ पैसा मिले, यहाँ रिश्ते अच्छे हों, हम इधर से उधर बातें करते हैं, उसका एक ही द्वार, उन्होंने एक ही रास्ता बताया है, आपके होठ, आपके होठों पर है। इससे कृतज्ञता महसूस करें, बोलें, आपके हृदय के भीतर है, जिससे महसूस करने हैं। वो तैयार है और इंतजार कर रहा है कि आप अपने जीवन में जादू को सक्रिय करें, शुरू करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू। और मैं ये प्रार्थना करती हूँ सबके लिए कि जो भी इस मीटिंग में आए हुए हैं, वो सब कृतज्ञता की प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखें अपने लाइफ लॉन्ग, और हम सबका जीवन खुशियों से, फूलों से, अच्छे स्वास्थ्य से, सौंदर्य से, धन से, रिश्तों से भरपूर हो, संपूर्ण हो। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। रोंडा बन का थैंक यू, आप सबका थैंक यू। थैंक यू मीनाक्षी जी, बहुत बढ़िया, आपने बहुत एक्सप्लेन अच्छे से किया। अभी यहाँ पे जैसे कि फोटो सबको दिख रहा है, पिक्चर रोंडा बन है, जिनके बारे में दो शब्द बोलेंगे। इनके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इनके वजह से हमें ये बहुत ग्रैटिट्यूड की जो नॉलेज मिली है इस पुस्तक द्वारे, मैजिक बुक द्वारे, और उनके साथ हमने सीक्रेट मूवी भी देखी, और सीक्रेट मूवी में भी कितना हमें कितना नॉलेज मिला है। और जो जो हमने विजुअलाइजेशन, स्क्रिप्टिंग और जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो नॉलेज मिला है, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं रोंडा बर्न जी को। और यहाँ पे इन्होंने जो बताया गया है, इनका थोड़ा बताऊंगी कि रोंडा बर्न ने अपनी यात्रा द सीक्रेट फिल्म के प्रारंभ से की थी, और उन्होंने दुनिया भर के करोड़ों लोगों को वो पिक्चर मूवी जो देखी है, सबके दिलों पे इन्होंने जैसे छा गए थे इस बुक द्वारे और सीक्रेट मूवी द्वारे। और अभी भी सभी लोग उनको याद करते हैं। उनकी जो सीक्रेट मूवी भी हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, और 47 भाषाओं में बेस्ट सेलर इनका जो बुक है, सीक्रेट भी बुक है और मैजिक बुक भी है। तो ये कितनी कापियां बिक चुकी है, हमने देखा भी है और सुना भी है, और हमने खुद भी अपनी अपनी कॉपी मंगाई है सभी ने। तो द सीक्रेट मूवी जो 190 सप्ताह तक न्यूयॉर्क में बेस्ट सेलर के लिस्ट में रही थी, और अभी भी सभी को बहुत पसंद है। अभी भी लोग जब भी देखो एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं तो क्या गिफ्ट देते हैं, या तो सीक्रेट बुक देते हैं या तो मैजिक बुक दे रहे हैं। तो जो हमेशा नॉलेज, हमेशा हमने क्या समझा है, नॉलेज कभी भी खत्म नहीं होता है, हमेशा और हम सीखते जाते हैं। तो लर्निंग और टीचिंग ये हमेशा साथ में, साथ साथ जाती है, और हमेशा हम लर्नर भी है और हम बेस्ट टीचर भी बने हैं। तो हमने समझना है कि इस पुस्तकों के इस द्वारा जो हमने नॉलेज पाया है, अभी जन जन तक पहुंचाना है, सभी तक पहुंचाना है। आज हमने निर्णय लेना है और एक प्रॉमिस करना है कि हम भी सभी को, आसपास के लोगों को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने रिलेटिव्स को, अपने दूर के रिश्तेदारों को, नेबर्स को,
और स्कूलों में, कॉलेजेस में, जहां पे भी हम जाएं, सभी जगह पे इस पुस्तक का, ग्रैटिट्यूड का नॉलेज देना ही देना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस पुस्तक को, और सभी को, इस पार्टिसिपेंट को, इस मंच पे जो लोग जुड़े हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमें यहाँ पे इतना अच्छा नॉलेज मिला है इस मंच पे। या इस मंच पे देखो, मैं जो जूम सेशन है उसको भी हम धन्यवाद करते हैं, ग्रेटिट्यूड करते हैं। और हमारे ग्रुप में जो जूम सेशन है हेमा दीदी चला रहे हैं, तो हेमा दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मंच पे इतने पार्टिसिपेंट आते हैं, इतने मेंटर्स हमें मिले हैं, एक दूसरे से हमने बहुत सारी चीजें सीखी है। कभी जूम क्लास में रिकॉर्डिंग में मिली है, या तो बिना रिकॉर्डिंग के भी हमें कुछ कुछ नॉलेज मिला है। तो उसके लिए हम तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अभी का जो इस ये बुक में हमें जो सौभाग्य मिला है, हमें कितने जन मिले हैं, जैसे गरिमा जी ने कितने बार ये पुस्तक में टॉपिक लिए, हेमा दीदी ने लिए, और मीनाक्षी जी ने लिए, कितने सारे हमें नॉलेज के साथ में उनके एक्सपीरियंस भी हमें मिले हैं। और उसके साथ में मुझे भी जो मेरा हमने पाया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन द्वारा, इस बुक द्वारा मैंने भी बहुत सारी शेयरिंग की है, तो वो नॉलेज सभी के लिए हमेशा यूट्यूब पे है, ग्रेटफुल लाइफ चैनल के मंच पे भी है। तो आप सभी लोग उसको हर बार रिवाइज करके करने के लिए देख सकते हैं। और ये प्रैक्टिस हमेशा चालू रहे, बंद नहीं होना है, जादू को कभी खत्म नहीं होता है, हमेशा उसको चालू रखे। तो मैं सभी से आशा करती हूँ और निवेदन करती हूँ कि हमेशा जो 10 नियमतें लिखते हैं, लिखो, फिर उसको पढ़ो, बोलो, और फिर उसको सुनो, और फिर हमेशा जो है वो प्रैक्टिस चालू रखना है, कभी भी जादू खत्म नहीं करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। मीनाक्षी, आज के चैप्टर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे से आपने पढ़ा। यस हेमा जी, हाँ जी। आपको इस नमस्ते। कुछ ऐड करना है तो कर हाँ, सकते। नमस्ते, थैंक यू। आपने बोला ना जादू कभी खत्म नहीं होता, तो खत्म क्यों नहीं होता है? कि हम जब धन्यवाद की अवस्था में रहेंगे, शुक्राना की अवस्था में रहेंगे, तो हमारे मैजिक होंगे। अगर हम कुछ भी नहीं कहेंगे, थैंक यू भी नहीं कहेंगे किसी को, अड़ुम थड़ुम बात करेंगे, बुरी एनर्जी में रहेंगे, तो डाउन अर्थ पे रहना पड़ेगा हमको, जैसे जमीन पर रहना पड़ेगा। उस धरती पर भी थैंक यू करके बोलना पड़ेगा। इस आसमान और धरती के बीच जो हम हैं, तो ये ऊपर की छत हमें संभाल के बैठी है, नीचे धरती हमें खड़ा करके रखी है। खड़े कहाँ होते थे? तो हमारी धरती माता ही है जो हम खड़े हैं। तो उठे बरोबर जैसे ही धरती माता के ऊपर खड़े हो जाते हैं, एटलीस्ट हमको थैंक यू बोलना है ना? हमको रात की नींद का थैंक यू बोलना है, वॉशरूम में जाएंगे, अपने बॉडी के ऑर्गन को थैंक यू, सभी एवरीथिंग, पूरे पूरे बॉडी को हमको थैंक यू कहना है। और रोज रोज जैसा जैसा याद करोगे ना, वैसा वैसा आपका मैजिक होगा। तो जादू कभी आपके जीवन से कभी खत्म नहीं होगा। एक दिन भी भूले तो खाना, एक दिन हम खाना नहीं खाते तो बोलते ना हमने कुछ किया है, आज कुछ नहीं खाया है खाना, हमारे पेट में भूख लगती है। ऐसे ही धन्यवाद की भी भूख रखो अपने अंदर। जब शुक्राना 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 बोलते जाओगे ना, और फीलिंग के साथ, तो आनंद में रहोगे। जानबूझकर 18 पेज समझ के चलना। मैजिक बुक में 18 पेज है, 18th पेज है, उसमें लिखा हुआ है जानबूझकर थैंक यू बोलने का, जानबूझकर थैंक यू बोलने का 100 बार। कितनी बार? 100 बार। तो प्रिया दीदी को भी बहुत बहुत थैंक यू, और हमारी मीनाक्षी को तो बहुत बहुत थैंक यू, जो उन्होंने हमें मैजिक बुक पढ़ने में बहुत सारी मदद किया उन्होंने। और बहुत बहुत धन्यवाद, है ना? तो कल का आप प्रिया जी बता दें